है जिनके लिए इन्होंने घर के मालिक की जान ली। जोश ने सभी को बताया कि इन पैसों को 3 हिस्से में बांटेंगे, एक मेरा दोस्त का और एक तुम्हारा, जिन पैसों को हम आपस में ही बांट लेंगे। इस पर पैट्रिक का दोस्त कहने लग गया कि 3 ही नहीं बल्कि 4 होंगे। पैट्रिक को तुम आखिर कैसे भूल सकते हो, वो मेरे साथ है और उसे भी तुम्हें हिस्सा देना ही पड़ेगा। जोश कहने लग गया कि नहीं, मैं यह तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला, हिस्से तो बस 3 ही होंगे। यह सुनकर उसका दोस्त जाकर पैट्रिक को शट डाउन कर देता है। वो फौरन से बंद हो गया। मतलब कि पैट्रिक भी कोई इंसान नहीं बल्कि वो भी एक रोबोट ही है। जोश की दोस्त उसे बताती है कि यहाँ टोटल 12 ही उसे पकड़ लेती है। अब इन दोनों के बीच हाथापाई होने लग चुकी थी, लेकिन इसी बीच गन ट्रिगर हो जाती है। गोली सीधा पैट्रिक के दोस्त को लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब यह सब कुछ ऊपर पेड़ पर खड़ा हुआ पैट्रिक भी देखे जा रहा था। और अब जब जोश के साथ उसकी दोस्त भी यहाँ आए, लेकिन आयरिस एक घर की तरफ भाग जाती है। वो जोश की हाई टेक्नोलॉजी वाली कार में बैठ जाती है और उसे लॉक्ड कर लेती है। तब तक जोश भी यहाँ पर आ चुका था, जो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कार चल नहीं रही थी क्योंकि वो आवाज की कमांड देने पर ही स्टार्ट होती थी। आयरिस ने जब अपने आवाज में गाड़ी को चलने के लिए कहा, मैं प्यार करता था, उसकी तो मौत हो गई है। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और खुद अपनी ही जान ले लेता है। अब आयरिस कंपनी के दूसरे वर्कर से कहने लग गई कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तब वर्कर ने उसके अंदर वैसा चेंजिंग्स कर डाला जैसा वो चाहती थी। फिर आयरिस जोश के पास चली गई। वो अपने फोन के जरिए उसे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो बंद ही नहीं हो रही थी क्योंकि वर्कर ने आयरिस के अंदर बदलाव कर दिया था। चेंजिंग्स के बाद अब उसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इस बात से आयरिस को खुशी होती है। अब सीधा आयरिस जोश पर गन तान देती है। जोश उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं मारोगी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो ना। वो एक मामूली स्ट्रिप डांसर थी जिसे एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे से प्यार हो गया। ये एक ऐसी लव स्टोरी थी जिसे शायद किस्मत भी मंजूर नहीं करती। इस रिश्ते के जरिए वो अपनी गरीबी से बाहर आने के सपने देखने लगी, लेकिन जब भयानक सच्चाई उसके सामने आई तो उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। कहानी है अनोरा नाम की एक लड़की की जिसकी जिंदगी बस 2 हिस्सों में बंटी थी। रात में वो एक अंडरग्राउंड क्लब में अमीर मर्दों से पैसे ऐंठने की कोशिश करती और दिन में रेलवे ट्रैक के पास अपने सस्ते से घर में लौटकर सोती रहती। अनोरा को इस शहर में कभी अपनापन महसूस नहीं हुआ क्योंकि वो रशिया से आई थी। हाँ, लेकिन क्योंकि उसे थोड़ी बहुत रशियन बोलनी आती थी, इसलिए उसकी मुलाकात इवान से। वो एक मामूली स्ट्रिप डांसर थी जिसे एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे से प्यार हो गया। ये एक ऐसी लव स्टोरी थी जिसे शायद किस्मत भी मंजूर नहीं करती। इस रिश्ते के जरिए वो अपनी गरीबी से बाहर आने के सपने देखने लगी, लेकिन जब भयानक सच्चाई उसके सामने आई तो उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। कहानी है अनोरा नाम की एक लड़की की जिसकी जिंदगी बस 2 हिस्सों में बंटी थी। रात में वो एक अंडरग्राउंड क्लब में अमीर मर्दों से पैसे ऐंठने की कोशिश करती और दिन में रेलवे ट्रैक के पास अपने सस्ते से घर में लौटकर सोती रहती। अनोरा को इस शहर में कभी अपनापन महसूस नहीं हुआ क्योंकि वो रशिया से आई थी। हाँ, लेकिन क्योंकि उसे थोड़ी बहुत रशियन बोलनी आती थी, इसलिए उसकी मुलाकात इवान से। छोटा सा बैग पैक करके उसने अपने पुराने अपार्टमेंट को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और सीधी इवान की भेजी हुई लग्जरी कार में बैठ गई। उसे लगा जैसे वो उस आलीशान घर की नई मालकिन बन गई है। वो एक हफ्ता अनोरा के लिए पूरी जिंदगी जैसा था। उसने अमीरों की ऐसी दुनिया देखी जहां हर तरफ बस पैसा और अय्याशी थी। उसके दोस्त प्राइवेट जेट में घूमते थे और शराब और ड्रग्स में अपनी जवानी बर्बाद कर रहे थे। लास वेगास जैसी जगह पर भी इवान बड़े बड़े मैनेजर्स को अपनी उंगलियों पर नचाता था। ये देखकर अनोरा को उसकी ताकत पर पूरा यकीन हो गया। शहर के सबसे मशहूर कसिनो में इवान एक रात में लाखों